Namaste friends, welcome to the video. Hope you are doing well in your preparation and you are high in your spirits. So as promised, हम अपने चैनल पे 67 BPSC के लिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन लेकर आ रहे हैं. दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो इन दैट सीरीज. प्रीवियस ईयर को किसी भी एग्जाम के लिए अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करते हैं सो दैट उसको गोल्डन मीन माना जाता है. दैट इज कंसिडर्ड एज गोल्डन मीन. सो किसी भी टॉपर से या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो कि कंसेक्यूटिवली एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, बी इट प्री और मेंस, उनसे आप पूछेंगे या फिर किसी भी टॉपर से पूछेंगे, ही और शी विल आस्क यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम की कुंजी जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लाई करती है. राइट फ्रेंड्स, आप नंबर ऑफ टेस्ट 10 कम लगाएं. आप जितने भी क्वेश्चंस पेपर लगा रहे हैं उसे 10 कम लगाएं और आप वो टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस एंड उनके डिस्कशन में डिवोट करें. उससे जो बेनिफिट होगा, और आप उसी टाइम को अगर 10 क्वेश्चंस 10 टेस्ट पेपर पे डिवोट करते तो दोनों के बेनिफिट में आप डिसप्रोपोर्शनेटली चेंजेस देखेंगे. राइट फ्रेंड्स, सो यस, टेस्ट पेपर्स आर इम्पोर्टेंट, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोइंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू एग्जाम की आत्मा में प्रवेश करते हैं. आपको पता चलता है कि कौन सा एरिया इम्पोर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. राइट फ्रेंड्स, सो ऑन दिस नोट मूविंग इनटू द डिस्कशन, हम 66 बीपीएससी के क्वेश्चंस को अभी डिस्कस करेंगे. देन वी विल गो टू 65 बीपीएससी. राइट फ्रेंड्स, सो इन 66 बीपीएससी वी had around 6 questions from the polity part. So in that we have first question, that is, which article in the Indian Constitution is related with the establishment of the Election Commission of India? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है वो इलेक्शन कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है? फ्रेंड्स, इसका आंसर तो ये आर्टिकल 324. आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द इलेक्शन कमीशन को सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल का पावर देता है. कौन कौन से इलेक्शंस का? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. 4 इलेक्शंस है जो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है. एंड दिस कैन बी आस्क्ड फ्रेंड, दैट्स व्हाई आई डिस्कस. अपार्ट तो ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में देखा भी था कि दिस इज इम्पोर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाले सेक्शन में आता है ये. अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको करेक्ट आंसर देख के मूव नहीं करना. ये चारों आर्टिकल 324, 148, 342 एंड 325 यहाँ पे इसलिए अपीयर हुए हैं बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट. राइट, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देखिए, मूव ऑन नहीं करिए. आप ऑप्शंस देखिए. ये अगर 342 आर्टिकल बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता तो ऑप्शंस में नहीं आता. अगर 325 आर्टिकल नंबर 325 आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता तो यहाँ पे वो नहीं होता है एग्जिस्ट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 90 आर्टिकल है. ऐसा क्यों है कि उन्होंने ये 4 ही सिलेक्ट किए? बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फॉर बीपीएससी. होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो आप 324 तो आपको पता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप तीनों आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे. यस, आर्टिकल 148 किसके साथ डील करता है? कैग के साथ. हो सकता है ये क्वेश्चन हमारे इस साल एग्जाम में आ जाए. राइट नाउ आर्टिकल 342. फ्रेंड्स, आर्टिकल 342 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड प्रोविजंस को डील करता है. आपको याद होना चाहिए. सी फ्रेंड्स, दे आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल. यहाँ पे दे आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल, बट यू शुड नो कि ओके 342 किसके साथ डील करता है. एंड आर्टिकल 325, सी फ्रेंड्स, आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है. एंड आर्टिकल 325 जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करता है. राइट फ्रेंड्स, ये डिफरेंस क्लियर है और याद होना चाहिए, कभी भी पूछ सकते घुमा के. ठीक है, 325 किससे डील करता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से. एंड 324 किससे डील करता है? इलेक्शन कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट से. ठीक है फ्रेंड्स. एंड 148 यू नो नाउ. 342 किससे डील करता है? शेड्यूल ट्राइब से, प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है. सो मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो 1 लाइन का है, बहुत ही छोटा सा, बट सी द ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस. See the beauty in options.
और अगर कहता है, अगर कोई ये कहता है ना कि बीपीएससी तो वन लाइनर्स का खेल है, वो एग्जाम के ब्यूटी को एंड इसके डिग्निटी को अंडरमाइन कर रहा है। सी द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन ऑप्शंस, कैसे उन्होंने मैनिपुलेट किया। वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन स्टेट फॉर ऑल, वन स्टेट फॉर ऑल, वन जुडिशरी फॉर ऑल। सी द ऑप्शंस, ए एंड सी को उन्होंने बस एक्सचेंज किया है, जुडिशरी एंड स्टेट का। वन एक्ट फॉर ऑल, एक्ट फॉर वन एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। सी वो कैसे वर्ड्स के साथ प्ले कर रहे हैं फ्रेंड्स, सी हाउ दे आर प्लेइंग विथ वर्ड्स। ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं एनालाइज करेंगे, एग्जाम कंडीशन में आप कुछ भी मार के आएंगे। इवन मेरे कुछ मित्र हैं जो कि जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस कठिन है, क्योंकि ये कठिन सवाल है, ये वन लाइनर्स नहीं है, ये नहीं है सरफेस के सवाल। सो इसलिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के जाएं, बीपीएससी कैसे मैनिपुलेट करिए शब्दों को वो देख के जाएं। और मैं तो कहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रट के जाइए, लिटरली रट के जाइए। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, एक बार आप करिए तो, एक बार आप मेरी बात सुनिए तो, राइट। सो रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी ने कंसेप्ट दिया था और इसका आंसर ये है, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। इंडिया में, इंडिया के रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ये फिट होता है, राइट फ्रेंड्स। सो मूविंग फॉरवर्ड इन द डिस्कशन, so next question is कि which article gives the list of 29 functions to be performed by पंचायती राज institutions। फ्रेंड्स, ये हमने अपने चैनल पे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की को एनालाइज मतलब उनको सेग्रीगेट किया था और हमने डिस्कस किया था कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए रिवीजन का। उसमें हमने देखा था कि पंचायती राज से बीपीएससी को अथाह प्रेम है, कुछ नहीं। अभी आप देखेंगे, अभी हम 66 बीपीएससी के डिस्कशन कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इनमें 6 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ पंचायती राज से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे है। और यस, पंचायती राज इज अ सबसे इम्पॉर्टेंट थीम अगर कोई है बीपीएससी के लिए तो पंचायती राज है। आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, राइट। तो इस क्वेश्चन से अपने को क्या सीखने को मिला फ्रेंड्स कि पंचायती राज के पास कितने फंक्शंस है, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, 29। सो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चंस को घुमा करके फ्रेम कर सकते हैं। एंड द आर्टिकल रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ पंचायती राज, इट इज आर्टिकल 243G, दैट यू शुड रिमेम्बर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि वो आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायती राज भी पूछ रहे हैं। तो लिस्ट नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, 29 होंगे। नाउ यू कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज रिलेटेड टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इनएक्ट हुआ था 1992 में, जिससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। उन्होंने क्या पूछा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। सी फ्रेंड्स, हाउ दे आर ट्विस्टिंग द क्वेश्चन, दीज आर नॉट इजी क्वेश्चंस, राइट फ्रेंड्स। ये ब्यूटी है बीपीएससी की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट। सो यू शुड नो फ्रेंड्स कि यह 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था और यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ था, हमारे यहाँ से ओरिजिन हुआ था कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात कर रहे थे। और फाइनली इन 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट किया गया और जिससे उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, राइट फ्रेंड्स। बट बीपीएससी कभी भी म्यूनिसिपैलिटीज पे जाती नहीं, क्योंकि हमारा बिहार में अर्बन एरियाज बहुत कम है, रूरल एरियाज ज्यादा है और रूरल गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस है बिहार का। सो दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली आस्किंग अबाउट पंचायती राज क्वेश्चंस, राइट फ्रेंड्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज ऑफ डिस्कशन इज क्वेश्चन नंबर 30। नहीं, मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया है। यस, क्वेश्चन नंबर 29
They are asking which one of the following is not the characteristics of decentralization. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है बहुत ध्यान से. ये क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं कि अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगर मिस हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. ऑटोनॉमी, यस. ऑटोनॉमी, यस. पीपुल्स पार्टिसिपेशन, यस. कभी कभी तो ऐसा होगा कि ऑटोनॉमी देख लिया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ए मार के बढ़ जाएंगे, क्योंकि यस कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगर किसी ने ज्यादा पढ़ा कि अच्छा ऑटोनॉमी भी होता है, पीपुल्स पार्टिसिपेशन भी होता है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव ई मार दिया. बट फ्रेंड्स, इट्स क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नहीं है, नॉट. सो प्लीज क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए. एंड इफ यू गो टू द थ्रू द ऑप्शंस, ऑटोनॉमी देना है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना डिसीजन मेकिंग में, एंड इसके थ्रू हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज को, हमारे जो गांव के विलेज लेवल पे जो लोग हैं उनको हम एम्पावर कर रहे हैं, राइट. सो इससे क्या होगा कि हम कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर रहे हैं विलेज के लोगों को, लोकल लेवल लोगों को, उनको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, उनको पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में. उससे क्या हो रहा है, वो एम्पावर हो रहा है, और एम्पावर होकर वो कॉन्फिडेंस जा रहा है. बट ये सी ऑप्शंस टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस नहीं. फ्रेंड्स, हमें उनके अंदर नॉन कॉन्फिडेंस नहीं डालना है, हमें उनके अंदर कॉन्फिडेंस डालना है. तो शब्दों पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स. सी, अगर यहाँ पे नॉन नहीं होता तो आंसर हमारा मोर देन वन होगा, ये अबव हो जाता. बट ये सिर्फ नॉन कॉन्फिडेंस की नॉन लग गया, दैट्स वाई हमारा ये आंसर होगा. सो नॉट एंड नॉन, प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट, राइट. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 66 BPSC. Again friends, which act is not the landmark in the development of the constitution during British rule? पहले तो आप ध्यान दीजिए, सब क्वेश्चन का टेक्सचर क्या है, क्वेश्चन का फ्लेवर क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यू शुड अंडरस्टैंड फ्रेंड्स. कोई भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि अगर नहीं भी आता है फिर भी आपको ऑप्शंस पढ़ने, सारे ऑप्शंस पढ़ने, क्योंकि आंसर वहीं छिपा होता है. सी, पहले तो आपको नॉट एंड पूछ क्या रहा है आपको पता होना चाहिए. और ये ब्रिटिश रूल के दौरान के एक्ट्स के बारे में पूछ रहा है. सो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 ब्रिटिश रूल का है. चार्टर एक्ट 8033 ब्रिटिश रूल का है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 ब्रिटिश रूल का है. द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. सी फ्रेंड्स, हम आजाद कब हुए थे? 1947 में. अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, राइट. बट ये ऑप्शंस देखिए, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 आप देख रहे हैं. अब हम मान लो किसी को कुछ नहीं आता हो, बट वहां पे शांत दिमाग से और इन क्वेश्चंस को समझे कि क्वेश्चन का टेक्सचर क्या है, डिमांड क्या है, नॉट को समझे, ब्रिटिश रूल को देखे और थोड़ा सा लॉजिक लगाए कि 1947 के पहले का ही होगा, ये तो 1955 है, वो सही क्वेश्चन मार के आएगा, राइट फ्रेंड्स. सो ये 66 BPSC में हमारे पास सिर्फ 6 क्वेश्चंस थे. और यस, 6 क्वेश्चंस के डिस्कशन में कुछ हमारे 14 मिनट्स के डिस्कशन है. बट होपफुली मैं थोड़ा डिटेल में आपको ले जा रही हूँ. क्वेश्चंस के टेक्सचर को कैसे समझना है वो मैं डिस्कस कर पा रही हूँ. और आपने देखा कि पंचायत हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है. डिसेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन एंड origin of 73rd Constitutional Amendment Act, and again उससे ऊपर क्या था, list of 29 functions article related to पंचायती राज. 6 में से 3 सवाल फ्रेंड जब पंचायती राज से आ रहे हैं तो तकलीफ क्या है. 50% स्ट्राइक रेशियो हो जाएगा, मतलब मोर और लेस. जो हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आए, बट हो सकता है 4 भी आए. फ्रेंड्स, 50% स्ट्राइक रेशियो जब एक चैप्टर को करने से हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, इस चैप्टर को तो रट के घोल के ऐसा पी जाइए कि आंख बंद करके आप उसको सही करके आए. ठीक है फ्रेंड्स. सो होपफुली मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको एक जनरल आइडियाज दे पा रही हूँ, और क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है, क्वेश्चंस के टेक्सचर को कैसे समझना है, डिमांड को कैसे समझना है, शब्दों को कैसे ध्यान देना, वन एंड ऑल के बीच में देखिए इन 4, ये ब्यूटी देखिए ऑप्शंस का, सी द ब्यूटी इन ऑप्शंस का. सो होपफुली आपको ये वीडियोस अच्छी लगे, आपको हेल्प हो रही है. एंड इन फर्दर दो ये तो 66 का हमारा डिस्कशन है, हम 65th, 64th, 63rd एंड देन 60-62 के डिस्कशंस लेंगे. एंड बीच में इसी सीरीज के बीच में मैं आपके लिए
अब बिहार स्पेशल में कौन कौन से थीम्स प्रिपेयर करने हैं, कौन से एरियाज हैं और कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका भी एक डिस्कशन ला दूंगी, क्योंकि इस सीरीज में मुझे लगता है कि पॉलिटी में कम से कम अभी 3 से 4 वीडियोज और होंगे, तो तब तक मैं बिहार स्पेशल के लिए रिवीजन की एक स्ट्रेटजी ला दूंगी, आप वो देख लेना, उस हिसाब से रिवाइज करना। देन जब पॉलिटी की डिस्कशन सीरीज खत्म कर लेंगे, देन वी विल गो टू अनदर सेक्शन। फाइंड वीडियोज, फाइंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव थम्स अप, कमेंट्स में कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।